हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सिंप्लीफाइड। और आज है हमारा डे 6, छठवां दिन है आउट ऑफ 30 डेज फॉर बीपीएससी 68 प्रीलिम्स प्रिपरेशन। ठीक है, एक तरीके से कह लीजिए रिवीजन। तो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को 15 जैन की शेड्यूल। ठीक है, और कल मैंने एक मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री की वीडियो डाली थी, लगभग 3 घंटे की थी। कंप्लीट मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री थी घटना चक्र की, वो गलती से मेरे से डिलीट हो गया है। ठीक है, और मेरे पास कुछ उसका बैकअप नहीं था और ना ही मैंने उसकी रिकवरी के लिए यूट्यूब को मेल किया है। जैसे वो आएगा आप फिर से उसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं। मुझे लगा कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कि बीपीएससी 68 में हम लोग 6वें दिन की शेड्यूल जानते हैं, तो समझते हैं। फिजिक्स की आज बेसिक रखा हूँ, जनरल साइंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर को कर लेना है। उसके बाद ल्यूसेंट खोलना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली चैप्टर है ना, उसको हम लोग कर लेंगे घटना चक्र से। ठीक है, इसको घटना चक्र से करना। इसमें एक टेबल दे रखा है, वो भी काफ़ी अच्छा टेबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पेक्ट्रम वाली। उसको रिमेंबर करना है। ठीक है, उसको याद करना है हमको। ठीक है, उसके बाद इसको करने में लगभग आपको आधे घंटे से लेकर 45 मिनट लगेगा बहुत अच्छे से। अगर आप इसको एक्सपर्टीज भी लेना चाहोगे ना तो 45 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, 40-45 क्वेश्चन होंगे मैक्स टू मैक्स। उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि एग्जाम में बीपीएससी में हमेशा ये रेगुलर पूछता है 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम लोग ल्यूसेंट की स्टैटिक पार्ट पे। उसमें हम लोग पीछे जाएंगे मिसलेनियस टॉपिक पे। वहाँ पे एक टॉपिक है नोबेल्स इन साइंस। तो जितने भी साइंस के फील्ड में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, साइंस के फील्ड में जितने भी नोबल्स मिले हैं ना, उसमें कुछ लिस्ट दे रखा है, आप देख लेना। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कहाँ पे है, उसको आप देख लेना। कभी कभी बीपीएससी से क्वेश्चन पूछता है तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो इसको आप देख ही लेना। ठीक है, तीसरा चैप्टर होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वर्क, पावर एंड एनर्जी आपको मेरे चैनल पे जो घटना चक्र की प्लेलिस्ट डली हुई है फिजिक्स सेक्शन की, जिसमें 12 से 14 वीडियो है, उसमें आपको डायरेक्ट मिल जाएगी ये चैप्टर। आप आराम से जाना, उसको देख लेना। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन्ड वे है। थ्योरी पोर्शन मैं पहले रिवीजन कराया हूँ, उसके बाद मैं एमसीक्यू की एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वर्क, पावर एंड एनर्जी को वहाँ से देख लेना है। वहाँ से देखिएगा, हार्डली आपको 1.5 या 2 आवर्स लगेगा मैक्सिमम। ये 3 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब फिजिक्स सेक्शन हमारा ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। देखिए, ये 6ठा दिन है, फिजिक्स ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आज लगभग ओवर हो जाएगा। मेडाइवल एंशिएंट हम लोगों ने कर लिया, सोचो कितना जल्दी किए। और ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ छूटा भी है। टॉपिक्स को अरेंज करना और मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। वही मेरे अकॉर्डिंग तो वही मेन है। अब जैसे ही हम लोग का मॉडर्न खत्म होगा ना, उसके बाद मैं बिहार स्पेशल चलाऊंगा और साथ में ही पॉलिटी भी चल रही है। देखो, पॉलिटी भी हम लोग की ओवर होने वाली है। तो टॉपिक्स होता है ना, छोटे छोटे चंक्स में करके करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो बिहार स्पेशल के साथ हम लोग और करंट अफेयर को खुद से कराएंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं। हिस्ट्री की सेगमेंट को पढ़ेंगे। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की पार्ट को लेकर चल रहे थे हम लोग। ठीक है, उसमें हम लोग आज करेंगे, आज के दिन में पार्टीशन के बारे में जानेंगे। 1947 में जो हुआ था ना, उसकी ल्यूसेंट से या घटना चक्र से, इस टॉपिक को आपको घटना चक्र से करना पड़ेगा। ठीक है, 1947 में भारत की जो आज़ादी मिल रही थी ना 1947 में, उस वक्त कौन से प्लान, माउंटबेटन प्लान्स हुए, फिर वेबल प्लान हुए, डिफरेंट टाइप के जो प्लान्स आए थे। साथ में ही पाकिस्तान का जो डिमांड हुआ था, किसने डिमांड किया, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, फिर पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट करने के लिए क्या क्या कौन सी सेशंस हुए थे। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान नाम किसने दिया था सबसे पहली बार, पाकिस्तान का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक पार्टीशन को करेंगे जो 1947 वाला है, ये आपको घटना चक्र में मिल जाएगी आराम से। फिर हम लोग सेकेंड टॉपिक करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस। ये भी आपको घटना चक्र में मिल जाएगी। प्लस क्या करना है, ल्यूसेंट की टॉपिक सेलेक्ट करना है, बहुत कम होगा, छोटा सा होगा, मुश्किल से हार्डली 1 पेज या 1.5 पेज का होगा, उसको कर लेना है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस। ठीक है, जिसमें मैक्यूले आता है, फिर जिसमें हम लोग पढ़ते हैं हायर एजुकेशन के लिए हंटर कमीशन, फिर हंटर कमीशन जो बच्चों के लिए आता है प्राइमरी एजुकेशन के लिए, फिर एक आता है तुमको सैडले कमीशन जो बड़ों के लिए आता है, मतलब हायर एजुकेशन के लिए आता है। तो इन चीज़ों को देख लेना है। ठीक है, उड्स डिस्पैच तो नहीं इसमें कह सकते, हंटर और सैडले कमीशन ही देखना होगा, तो अच्छे से देख लीजिएगा। फिर प्रेस के लिबरेटर कौन है, डिफरेंट प्रेस की जर्नल्स कौन सी निकली थी। ठीक है, और बंगाल से कितने जर्नल्स पब्लिश हुए थे, कौन वीकली थे, कौन डेली थे, कौन मंथली थे, किनकी लैंग्वेज क्या थी, कौन उर्दू में था, गांधी जी के द्वारा कौन निकाला गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन निकाला, अरविंदो घोष के द्वारा कौन निकाला गया था। डिफरेंट जो हमारे रिवोल्यूशनरीज रहे हैं ना, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है ना, और जो पॉपुलर हो गया, युगांतर हो गया, ठीक है, ये सबको ध्यान रखना है। ये दोनों होने के बाद आप फ्री हो जाओगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। उसके बाद क्या करोगे, रिवीजन करते हैं हम। अब देखिए, उनके लिए जो नए आए हैं, नए जुड़े हैं आज के दिन से, तो क्या करते हैं,
जैसे आप लोग रिवीजन कीजिएगा ना, तो जो नए आए हैं ना वो इंसर्ट कर देंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को, इस दोनों टॉपिक को इंसर्ट कर देंगे। इस दोनों टॉपिक को मैंने करा रखा है अपने प्लेलिस्ट में, घटना चक्र की एंशिएंट प्लेलिस्ट में, जाइएगा आराम से सुन लीजिएगा, या फिर आपके पास घटना चक्र की बुक होगी उसको लगा लीजिएगा, लगा के अच्छे से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछता है वो डायरेक्ट घटना चक्र से उठ के आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं इंडियन पॉलिटी पे। इंडियन पॉलिटी पे मैंने आज का टारगेट रखा है, एक थोड़ा सा बड़ा सेशन है पार्लियामेंट का। ठीक है, पार्लियामेंट को करना है काफ़ी अच्छे से, राज्यसभा, लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बढ़िया से, मतलब एक बार तो हम लोग कर रखे हैं कुछ कुछ, लेकिन पार्लियामेंट को अच्छे से करना है। कौन कमेटी होता है, फिर पीएसी क्या होता है, फिर डक डक गो सेशन क्या होता है, लेम सेशन क्या होता है, 0 आवर क्या होता है, पूरे पार्लियामेंट के एक एक टर्म को आपको समझना है। कौन डिजॉल्व हो सकता है, कौन डिजॉल्व नहीं हो सकता है, पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं, कहाँ से बैठते हैं, कितने उनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, पार्लियामेंट में वोट की वैल्यू क्या होती है, सारी चीज़ों को करना है। मतलब पार्लियामेंट पे कल आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे देना ही देना है। सोर्स रखेंगे, अगर आप घटना चक्र रखते हो तो 6-7 चैप्टर आता है, बट छोटा छोटा चैप्टर आता है। ठीक है, पहले लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, मन है तो लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो घटना चक्र को ही पकड़िएगा, 6 चैप्टर होगा लगभग, छोटा छोटा उसको कर लेना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, प्रियम्बल में जाना है। प्रियम्बल मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको जाकर सुन लेना है। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी दोनों है, लूसेंट की प्लेलिस्ट डाल रखा है मैंने। ठीक है, तो इसके लिए लूसेंट और घटना चक्र की सीरीज रखना है। अब हमारा क्या हो गया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फिजिक्स देख लिया, जनरल साइंस, फिर हमारा इंडियन पॉलिटी भी का भी सेगमेंट हो गया। हम लोग चलते हैं करंट अफेयर पे। देखिए, करंट अफेयर में हम लोगों ने अगस्त कर लिया, सितंबर कर लिया, अक्टूबर कर लिया, नवंबर कर लिया, ये 4 महीने खत्म। अगर तमीज से 4 महीने किए हो तो आपका लगभग आधा से ज़्यादा काम खत्म है। अब हम लोग चलते हैं जुलाई वाले सेगमेंट पे। जुलाई 2022 की करंट अफेयर को करना है, टॉप 300 MCQ उठाना है, वन लाइनर की, और सोर्स क्या रखना है, स्पीडी। अगर आपके पास है तो उसको 2 बार कर लो या 3 बार कर लो। अगर स्पीडी के साथ एडिटोरिया है तो 1 बार स्पीडी को करो, फिर एडिटोरिया करो, या फिर एडिटोरिया को रिप्लेस कर सकते हो स्टडी आईक्यू के टॉप 300 MCQ से। ठीक है, एक चीज़ का ख्याल रखना है हमें कि मल्टीपल रिवीजन हमारे करंट अफेयर का बहुत ज़रूरत होता है। ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि जुलाई सेगमेंट वाला होगा, ये मैं डाल दूंगा आज रात में या कल सुबह डाल दूंगा कंप्लीट। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मैं ऑलरेडी डाल रखा हूँ टॉप 300 MCQ, और पूरी की पूरी स्पीडी की प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, लगभग 20-22 वीडियो है 2022 की जो रिसेंट करंट अफेयर्स हैं, तो उसको आप जाके सुन सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करंट अफेयर सेगमेंट का। एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, देखो कल रात में मैंने 3 घंटे लगा के कंप्लीट 3 आवर में बोलता रहा, और मैं मेटाइवल को पूरा खत्म किया था। ठीक है, और वो डिलीट हो गया, गलती से डिलीट हुआ, मुझे लगा डबल डाउनलोड हो गया, डबल अपलोड हो गया, तो मैं डिलीट कर दिया। बैकअप मैंने रिमेन कैच से भी क्लियर कर दिया था और रिसाइकल बिन से भी क्लियर कर दिया था, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन चलो, मेहनत करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उस मेहनत की थोड़ी सी दिखनी चाहिए। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आगे इस तरह कंटिन्यू रखूँ सेशंस को। साथ में मैं लेक्चर्स भी डाल रहा हूँ। जनरल साइंस की फुल टेस्ट मैंने डाली है आज सुबह में, आप जाके जनरल साइंस के 150 क्वेश्चन है मैंने डाल रखा है। 3 टेस्ट मैंने परफेक्शन आइस की डाल दी है कंप्लीट, एक फुल लेंथ टेस्ट है, 2 टॉपिक वाइज टेस्ट है, एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की है, एक जनरल साइंस फुल लेंथ टेस्ट है। आप जनरल साइंस की पोर्शन तो जरूर जाके देखना, अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, इन्फॉर्मेटिव बनना है तो, और एग्जाम तो निकलेगा ही निकलेगा अगर हम लोग हर पोर्शन को करके चलेंगे तो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की शेड्यूल। ठीक है ना, तो अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा मुझे भी हेल्प चाहिए। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है, देखो हेल्प क्या ही मिलेगा इससे, जितना अर्न करना है वो तो कर ही लेते हैं लोग, आपको ही पता है इससे कुछ फ़ायदा है नहीं, मॉनेटरी तो कुछ भी नहीं है ये, बट हाँ लेकिन एक पॉजिटिवनेस लगता है, एक पॉजिटिव फीलिंग आता है कि हाँ चलो कुछ मैं कर रहा हूँ ना वो इफेक्टिव है, एक इफेक्टिवनेस होना चाहिए। अगर मैं जो कर रहा हूँ वो सही लोगों के पास जा रहा है या फिर सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहा है तो ठीक है, तो मैं कंटिन्यू रखूँगा। 68 थी नहीं, 68 की मेंस भी हम साथ लेके चलेंगे, पूरी की पूरी शेड्यूल पर डे की शेड्यूल होगी मेंस की, और उसके साथ साथ में ऐसे कैसे लिखते हैं ये भी हम लोग देखेंगे, और फिर 69 की प्रीलिम्स की हम लोग डे 1 से बनाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट शेड्यूल के लिए हम लोग मिलते हैं। यू आर वॉचिंग ISPCS सिंप्लीफाइड, लेट्स सिंप्लीफाइड ईच डे एंड ईच टॉपिक ऑफ द प्रिपरेशन। थैंक यू।